जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम जानेंगे 2023 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही हैं और कब तक समाप्त होंगी, और घट स्थापना का सुमुहूर्त क्या है, कलश स्थापना का सुमुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है। तो आइए जानते हैं। शारदीय नवरात्रि 2023 में 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा अष्टमी 22 अक्टूबर रविवार को है। महानवमी 23 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाई जाएगी। शारदीय नवरात्रि पूरे भारत में बड़े ही उत्साह और हर्ष उल्लास के साथ मनाई जाती हैं। नवरात्रि 10वें दिन अच्छाई की जीत के परिणाम के साथ बुराई के खिलाफ अच्छाई की लड़ाई की 9 रातों का प्रतीक उत्सव है। इस अवधि के दौरान माँ दुर्गा को शक्ति, ऊर्जा और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाता है। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चलेंगी। अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपा प्रारंभ 14 अक्टूबर 2023 रात 11:24 से होगी। अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपा समापन 16 अक्टूबर 2023 सुबह 12:32 पर होगा। घट स्थापना तिथि रविवार 15 अक्टूबर 2023 को। घट स्थापना का सुमुहूर्त प्रातः 6:30 से सुबह 8:47 तक रहेगा और कलश स्थापना का सुमुहूर्त 15 अक्टूबर की सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। नवरात्रि आमतौर पर साल में 2 बार मनाई जाती हैं। एक बार बसंत ऋतु चैत्र नवरात्रि के रूप में और एक बार शरद ऋतु नवरात्रि के रूप में मनाई जाती हैं। दोनों में चंद्र कैलेंडर के अनुसार शरद नवरात्रि 2023 या महानवरात्रि आमतौर पर भारतीय महीने अश्विन के दौरान मनाई जाती हैं, जो चंद्र पखवाड़े के पहले दिन से शुरू होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह आमतौर पर सितंबर और अक्टूबर के बीच के महीनों में पड़ती हैं। यह त्यौहार 9 रातों तक मनाया जाता है और भक्त प्रार्थना करते हैं, डांडिया, रास और गरबा में भाग लेते हैं और देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं। दुर्गा पूजा नवरात्रि के 6ठे दिन से मनाई जाती है। यह 4 दिनों तक चलेगा और फिर विजयादशमी के साथ समाप्त होती हैं। नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना पवित्र बर्तन की स्थापना के महत्व पर जोर देते हैं। इसे घट स्थापना के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है क्योंकि इसे माता दुर्गा शक्ति का आह्वान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गलत समय पर कलश स्थापित करने से माता देवी नाराज हो जाती हैं। रात्रि के समय या अमावस्या के दिन कलश स्थापना वर्जित है। कलश स्थापना के लिए सबसे शुभ समय प्रतिपा या पड़वा के दिन 1/3 समय बीत जाने के बाद होता है। यदि किसी कारण से आप बताए गए समय पर कलश स्थापित नहीं कर सकते तो यह अभिजीत मुहूर्त के दौरान किया जा सकता है, जो आमतौर पर 40 मिनट का होता है। तो आइए जानते हैं कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या रहेगी। देवी दुर्गा माँ को लाल रंग बहुत पसंद है, इसलिए आसन के लिए लाल रंग का कपड़ा खरीदें। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए आपको एक मिट्टी का बर्तन, जौ के बीज, मिट्टी, जल से भरा हुआ एक कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, कुमकुम, रोली, पान के पत्ते, सुपारी, कच्चे चावल, सिक्के, 5 आम के अशोक के पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल और फूलों की माला, श्रृंगार पेटी। आइए अब जान लेते हैं कलश स्थापना की विधि क्या रहेगी। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने, मंदिर या निर्दिष्ट क्षेत्र की सफाई करके भगवान गणेश का आह्वान करें और फिर देवी दुर्गा के नाम पर एक अखंड दीप जलाएं। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज को डाल दें। तांबे के लोटे के ऊपरी भाग पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। मटके के गले में मौली बांध दें। लोटे में पानी भरें और कुछ गंगा जल की बूंदें डालें। अब बर्तन में 1.25 रुपया लौंग, इलायची, कपूर और अक्षत डालें। कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखें। नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर मौली से बांध दें। नारियल को कलश के ऊपर रखें। कलश को मिट्टी से भरे उस गमले के बीच में रखें जहां आपने जौ के बीज बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि व्रत का संकल्प लें। आप देवी के नाम पर अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। देवी दुर्गा के आशीर्वाद का आह्वान करते हुए माँ दुर्गा की आरती कीजिए और नवरात्रि की प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा कीजिए।
नवरात्रि के 9 रातों तक लोग त्योहार को अत्यंत भक्ति और प्रार्थना के साथ मनाते हैं। प्रत्येक दिन दुर्गा माँ के एक अवतार की पूजा की जाती है। उसके आधार पर भक्तों को प्रत्येक दिन सही रंग धारण करना होता है और उस दिन के हिसाब से पूजा करनी होती है। प्रतिभा के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैला का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। चूंकि देवी पार्वती पर्वत देवता की पुत्री हैं, ये उन्हें इस दिन का महत्व दिया जाता है। द्वितीय दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का रूप है और वह क्रोध को कम करने वाली हैं, इसलिए दूसरा दिन इस देवी को समर्पित है। नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी तीसरी आंख है और यह दुष्ट राक्षसों से लड़ती है। पूजा के दौरान उसे प्रसन्न करने के लिए चमेली के फूल चढ़ाए जाते हैं। और चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। छठे दिन माता कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि जिसको सप्तमी के रूप में पूजा जाता है, और दुर्गा अष्टमी के दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। नवमी के दिन माँ दुर्गा की पूजा वैदिक विधि विधान से कर उनसे अपनी मनोकामनाएं के लिए प्रार्थना की जाती है। और 10वां दिन विजयदशमी दशहरा के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि पूजा की 9 रातों के दौरान देवी दुर्गा की पूजा शक्ति के रूप में की जाती है। पहले 3 दिनों के लिए शक्ति की देवी के लिए होते हैं, अगले 3 दिनों में उनकी पूजा लक्ष्मी के रूप में की जाती है, धन की देवी, और अंतिम 3 दिनों में उन्हें सरस्वती के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें ज्ञान की देवी के रूप में संसार में पूजा जाता है। इस अवधि के दौरान भक्त उपवास रखते हैं और आमतौर पर अपने भोजन में अनाज, प्याज, मांस और शराब से परहेज करते हैं। ऐसे भक्तों के लिए व्रत रखने वाले लोग नवरात्रि में विशेष भोजन फलाहार के रूप में ग्रहण करते हैं। आइए अब जान लेते हैं 2023 में माता की सवारी का वाहन क्या रहेगा। शारदीय नवरात्रि 2023 में इस बार माँ दुर्गा का वाहन हाथी है। रविवार और सोमवार के दिन जब नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। माँ का हाथी पर सवार होने का मतलब है सर्वत्र विश्व में सुख और संपन्नता बढ़ेगी। और अंत में जान लेते हैं राहु काल का समय क्या रहेगा जिससे हमें बचना चाहिए। राहु काल का समय 9:17 से 10:42 तक रहेगा 15 अक्टूबर को। इसमें घट स्थापना करने से बचें। तो ये थी हमारी शारदीय नवरात्रि से जुड़ी कुछ जानकारी। उसकी शुभ मुहूर्त क्या है, कलश स्थापना कैसे की जाए, घट स्थापना कैसे की जाए, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखिए। थैंक यू।